दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 8 सुलेमान के अन्य कार्यों का वर्णन। सुलेमान ने 20 वर्ष बाद, जिनमें उसने प्रभु का मंदिर और अपना महल बनवाया था, उन नगरों का पुनर्निर्माण किया जिन्हें हुराम ने उसे लौटा दिया था। उसने उनमें इजरायलियों को बसाया। सुलेमान सोबा के हामाद गया और उसने उसे अपने अधिकार में ले लिया। उसने उजाड़ खंड में अवस्थित तदमोर और उन सब भंडार नगरों का पुनर्निर्माण कराया जिन्हें उसने हामाद में बनवाया था। फिर उसने निचले और ऊपरी बेत हेरोन को 4 दीवारी फाटक और अर्गलाओं से सुदृढ़ बनवाया। उसने बालात का, अपने सब भंडार नगरों का और रथों और घुड़सवारों के लिए सब रक्षक नगरों का पुनर्निर्माण कराया। इसके अतिरिक्त सुलेमान यरूशलेम, लेबनान और अपने राज्य भर में जो बनवाना चाहता था, उसने वह सब पूरा किया। गैर इजरायलियों, हितियों, अमोरियों, परिजियों, हिवियों और यबूसियों में से जो शेष रह गए, ये अर्थात उनके वंशज जो अब तक देश में रह रहे थे, जिनका विनाश इजरायलियां नहीं कर पाए थे, उन सब से सुलेमान बेगार लेता था और आज भी ली जाती है। इजरायलियों में सुलेमान किसी से बेगार नहीं लेता था, क्योंकि वे उसके सैनिक, उसके सेनापति, उसके रथों और घुड़सवारों के अध्यक्ष थे। सुलेमान के निर्माण कार्यों के निरीक्षक 550 उच्च अधिकारी थे, जो काम करवाने वाले लोगों पर निगरानी करते थे। सुलेमान फिरौन की पुत्री को दाऊद नगर से उस महल में ले आया जिसे उसने उसके लिए बनाया था। उसका कहना था, इजराइल के राजा दाऊद के महल में कोई स्त्री न रहे, क्योंकि हर वैसी जगह पवित्र है जिसमें प्रभु का मंजूषा रह चुकी है। तब सुलेमान ने प्रभु की उस वेदी पर, जिसे उसने मंडप के सामने बनवाया था, प्रभु को होम बलियां चढ़ाई। उसने मूसा के आज्ञा अनुसार प्रतिदिन के निर्धारित चढ़ावे अर्पित किए, अर्थात उसने विश्राम दिवसों, अमावस के दिनों और साल भर के 3 पर्वों पर, बेखमीरी रोटियों के सप्ताहों के और शिविर पर्व पर ऐसा किया। उसने अपने पिता दाऊद के आदेशानुसार सेवा करने के लिए याजकों के दल निर्धारित किए। उसने प्रतिदिन की आवश्यकता के अनुसार लेवियों को भी नियुक्त किया, जिससे वे स्तुतिगान और याजकों के साथ सेवा करें। उसने प्रत्येक फाटक के लिए अपने दलों के अनुसार द्वारपाल भी नियुक्त करे, क्योंकि ईश्वर भक्त दाऊद ने ऐसा आदेश दिया था। याजकों और लेवियों ने हर बात में और भंडारों के विषय में राजा दाऊद के आदेशों का पालन किया। इस प्रकार प्रभु के मंदिर की नींव डालने से लेकर उसके निर्माण की समाप्ति तक सुलेमान का कार्य पूरा किया गया। सुलेमान का जहाजी बेड़ा। इसके बाद सुलेमान एस्योन गेबर और एलत गया, जो एदोम देश में समुद्र के किनारे है। हुराम ने अपने नौकरों द्वारा उसे जहाज और निपुण नाविक भेजे। वे सुलेमान के सेवकों के साथ ओफिर गए और वहां से राजा सुलेमान के लिए 450 मन सोना लाए।